Morning students, how are you? In today's class we are going to start our next chapter of history and the name of the chapter is Rulers and Building. Dear students, we all know that in class 7 we are studying medieval period of history. What is medieval period? It is the period which lies between ancient period and the modern period of history. In this chapter, we will discuss about the buildings which were constructed by different rulers of medieval period. Let us start. Figure 1 shows the first balcony of Qutub Minar. Qutub Minar, it was constructed by Qutubuddin Aibak in 1199. Let us see the magnificent building of Qutub Minar. ये कुतुब मीनार है जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में. In this building, you have to notice this first balcony of कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की ये फर्स्ट balcony है और ये हैं small arcs. ये कुछ arcs बनी हुई हैं and we will discuss about these arcs in this chapter in detail later on. Now you have to discuss or check about these inscriptions which were written under the this first balcony. ये inscription लिखी हुई हैं and as you can see that the building of Qutub Minar is curved and angular in shape and it is not an easy task to write the inscription on a curved and angular surface. इस तरह के curved और angular surface पर inscription लिखना बहुत मुश्किल काम है और ये काम कौन कर सकता है? Only skilled craftsperson could perform this task. सिर्फ जो बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, कारीगर लोग होंगे, वही इस काम को कर सकते हैं क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है. और एक बात और जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली है इस समय में कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो. आज से 800 इतने साल पहले बहुत कम बिल्डिंग्स थी जो स्टोन या ब्रिक से बनी हुई थी. और नाउ वी विल डिस्कस more about Qutub Minar. Qutub Minar is a 5-story high building. 5 story high ये आपकी वो स्टोरी नहीं है जो नानी सुनाती है. स्टोरी मीन्स 5 मंजिला इमारत है. और जो ये बैंड आपने देखा है इंस्क्रिप्शंस का, ये जो मैंने अभी आपको शो किया था, ये इंस्क्रिप्शन का जो कि बालकनी के नीचे बना हुआ है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लिखी गई है अरेबिक लैंग्वेज के अंदर. फर्स्ट फ्लोर जो बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इस कुतुब मीनार का एंड द रेस्ट वर बिल्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229 में. ओवर द ईयर्स इट वाज डैमेज्ड और कुछ सालों के बाद ये डैमेज होना शुरू हुआ. कैसे? बाय द लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, बिजली गिरने के कारण और अर्थक्वेक के कारण. बट दीज damages were repaired by Alauddin Khalji, Mahmud Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built 2 kinds of structures. अब ये 2 तरह के जो structures बनाए गए कौन कौन से थे? फर्स्ट वर फोर्ट्स एंड पैलेसेस, यानी कि किले और महल बनाए गए और टॉम्स बनाई गई. टॉम का मतलब होता है मकबरे, यानी कि मकबरा मतलब इनकी किसी पर्सनालिटी को मरने के बाद जब ज़मीन पर दबा दिया जाता है तो उस पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, दैट इज़ नोन एज टॉम. और सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर जो बनाए गए उस समय पर, ये स्ट्रक्चर कौन थे? ये स्ट्रक्चर बनाए गए आम आदमी के लिए. और इनमें क्या बनाया गया? टेम्पल्स, मॉस्क मतलब ये मस्जिदें, टैंक्स, वेल्स और बाज़ार बनाए गए. ये किस लिए बनाए गए? ताकि आम आदमी उनको यूज़ कर सके. और राजा ये सब क्यों करता था? राजा इसलिए करता था कि राजा जब ये सब कुछ बनाएगा तो इससे पता चलता है कि राजा अपनी प्रजा की देखभाल करता है. और जब राजा अपनी प्रजा की देखभाल करेगा तब क्या होगा? प्रजा जो है वो प्रेज़ करेगी, अपने राजा की प्रेज़ करेगी कि राजा हमारी देखभाल कितनी करता है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी राजा और उनके ऑफिसर्स के अलावा कुछ मर्चेंट्स ने भी की. और ये किस लिए की गई? डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाए गए. डोमेस्टिक का मतलब होता है रहने के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई और इन बिल्डिंग्स को क्या कहा गया? हवेली या मैंशन कहा गया. और इन मैंशंस को या हवेलीज़ को मेडिवल पीरियड हिस्ट्री की बिल्डिंग्स में हम देख सकते हैं. नाउ वी विल चेक अबाउट द आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट ये किसने बनाया है? आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय अकबर. और इसको बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए थी? 2000 स्टोन कटर्स, पत्थर को काटने के लिए स्टोन कटर चाहिए थे, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर एंड 8000 लेबरर्स. तो उस समय पे इतनी टेक्निक डेवलप नहीं थी जैसी आज हमारे पास डेवलप है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से आगरा फोर्ट को बनाया गया. लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. कि
अगर हम एडिवल पीरियड के जो भी मोन्यूमेंट्स हैं अगर हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और किस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ करके बिल्डिंग्स को बनाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं छत बनाने का कि किस तरह से छत बनाई गई थी उस समय की जो रूफ्स बनाई गई हैं वो रूफ कैसे बनाई गई हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और स्लैब ऑफ स्टोन्स अक्रॉस 4 वॉल्स, यानी कि चारों दीवारों के ऊपर, एक कमरे की 4 दीवारें हैं उसके ऊपर कड़ी डाल दी जाती थी। कड़ी वाली छतें पुराने घरों में आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लकड़ी की बीच में एक सपोर्ट डाला जाता था और उसके ऊपर जो छत है यानी कि जो स्लैब है छत की वो रख दी जाती थी। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। क्यों? बट द टास्क बिकम डिफ़िकल्ट इफ़ वी वांट टू मेक लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपरस्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम बड़े कमरे की अगर ऐसी छत डालना चाहें तो ऐसी छत बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी छत उन बिल्डिंग्स की बनाई जाती है जहाँ पर मंजिलें ज़्यादा होती हैं और ऐसी छतें उन मंजिलों के भार को सहन कर सकती हैं। ऐसी छतों को हम क्या बोलते हैं? बीम वाली छत। बिटवीन द 7th एंड द 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, और 7th से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने एक ही बिल्डिंग में ज़्यादा रूम और ज़्यादा दरवाजे, ज़्यादा खिड़कियाँ बनानी शुरू कर दी। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम्स। अब ये हॉरिजॉन्टल बीम्स कैसे बनाई जाती थी? सपोज़ ये आपकी रूम है और रूम पर यहाँ पर ऐसे स्लैब डालकर और ऐसे ये सपोज़ करो ये आपने छत डाल दी तो बीच में ये बीम डाली जाती थी ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, उस छत को, और उस छत को भी सपोर्ट मिल सके और उस बिल्डिंग को भी सपोर्ट मिल सके। Roofs, doors and windows were still made by placing horizontal beams across the 2 vertical columns, a style of architecture called trebet और corbelled। और जो ये बीम डालने वाला जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के छतें बनाने का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? टेरबेट और कॉर्बेल्ड। Between the 18th and 13th century, terbet style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in the buildings attached to the large stepped वेल्स और बाउलीज। और इस तरह की जो छतें बनाई गई, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, वो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में बनाई गई। और अधिकतर जो बिल्डिंग वो बनी वो क्या बनी? टेम्पल्स बने, मॉस्क बने, टॉम्स बने, और अधिकतर इन बिल्डिंग्स के साथ क्या अटैच थी? बाउलीज अटैच थी। बाउलीज का मतलब क्या है? स्टेप वेल्स अटैच थे। अब वो स्टेप वेल्स क्या है? वी विल डिस्कस अबाउट इट स्टेप वेल्स लेटर ऑन इन दिस लेसन। रानी जी की बावरी और द क्वीन स्टेप वेल लोकेटेड इन बूंदी, राजस्थान में है ये, इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स। यानी कि ये कैसा होता था? ये स्टेप वेल्स कैसे स्टेप वेल है? इस तरह की सीढ़ी बन के यहाँ पर एक पॉन्ड होता था, सीढ़ी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, और इस तरह के स्टेप वेल्स बनाए जाते थे जिन्हें हम बाउलीज भी कहते हैं। और ये बाउलीज, रानी की जो बाउली है ये राजस्थान में है, और ये बहुत 50 स्टेप वेल्स यानी कि 50 स्टेप इसमें बने हुए हैं ताकि अगर पानी लेने जाना है तो 50 स्टेप्स उतर कर नीचे जाना पड़ेगा। और ये किस लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर इस आर्किटेक्चरल ब्यूटी। जिस तरीके से इसको बनाया गया है ये उस ब्यूटी के लिए फेमस है। द बाउरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699 CE बाय रानी नथावत जी, क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। Now we are going to discuss about temple construction in early 11th century कि early 11th century में किस तरह के temples बनाए जाते थे। Let us start। केंद्रीय महादेव टेम्पल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? भगवान शिव को। डेडिकेटेड शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेवा ऑफ चंडेला डायनेस्टी। ये टेम्पल किसने बनवाया था? किंग थे जिनका नाम था धंगदेवा, और किससे बिलोंग करते थे ये? चंडेला डायनेस्टी से, और 999 में इसे बनवाया गया था। Here the plan of this temple is given. You can see that this is the gateway of the temple। यहाँ से टेम्पल में जाया जाता था, और जो ये पार्ट है that is known as मेन हॉल और महामंडपा, इसे महामंडपा या मेन हॉल कहा जाता है। वे डांसेस वर परफॉर्म, जहाँ पर डांसेस किए जाते थे, किसके लिए? भगवान को खुश करने के लिए। द इमेजेस ऑफ द चीफ डेटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन, और जो मुख्य देवी देवता होते थे उनकी जो मूर्ति होती थी उसे यहाँ पर गर्भगृह में रखा जाता था ताकि वहाँ पर उनकी पूजा की जा सके। This was the place for ritual worship where only king, his immediate family and priest gathered। और ये वो जगह होती थी जहाँ पर कौन लोग इकट्ठे हुआ करते थे? राजा, उसका परिवार
और प्रीस्ट पुजारी जो कि पूजा किया करते थे। द खजुराहो टेम्पल और द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। ये वो जगह थी जहाँ पर आम आदमी की एंट्री अलाउड नहीं थी, आम आदमी को परमिशन नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर पूजा कर सके। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, और टेम्पल्स को बहुत ही बारीकी से कार्विंग की हुई स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था। Let us discuss about our next topic, that is राजा राजेश्वर टेम्पल एट थांजूवर। थांजूवर में ये टेम्पल बना हुआ है एंड हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। उस समय के जो मंदिर बने हुए हैं, उस समय के मंदिरों में इसका जो शिखर है, शिखर का मीनिंग होता है टॉप, ये जो पार्ट है ये सबसे टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज। उस समय पर इतने भारी पत्थरों को ऊपर लेकर जाना आसान नहीं था क्योंकि उस समय पर क्रेन्स नहीं थी। एंड द 90 टन स्टोन्स फॉर द टॉप ऑफ द शिखरा वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। और 90 टन्स के जो पत्थर थे, यानी कि 900 किलो के जो पत्थर थे, उनको टॉप पर लेकर जाना, यानी कि यहाँ पर लेकर जाना आसान नहीं था। तो कैसे लेके जाते थे? सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ। इंक्लाइंड का पाथ का मतलब होता है इस तरह का रास्ता बनाया गया और पत्थरों को इस तरह से रोल कर करके ऊपर ले जाया गया। अब जब ऐसे पत्थरों को ऊपर ले जाया गया तो द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर। अब जो ये रास्ता था, ये रास्ता कितना था? ये 4 किलोमीटर, बहुत बड़ा रास्ता था और ऐसे रास्ते पर पत्थरों को लाना ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। इस रास्ते को बाद में जब ये मंदिर बन गया, इसे डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल का मतलब तोड़ दिया गया। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया, लेकिन इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी याद करते हैं कि ये मंदिर किस तरह से बनाया गया और इसका जो ये शिखर है, इतना ऊंचा शिखर कैसे बनाया गया। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज़ कॉल्ड चारुपलम। और आज भी जो गांव इस मंदिर के पास है उसे क्या कहा जाता है? चारुपलम। चारुपलम मीन्स द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन मीन्स इस तरह की ढलान वाला गांव। वट इज़ द डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखरा ऑफ 2 टेम्पल्स? अगर आप दोनों टेम्पल्स को देखें, एक ये टेम्पल है जिसका नाम है राजा राजेश्वर टेम्पल, और हमारे पास दूसरा टेम्पल था दैट इज़ केंद्रीय महादेव टेम्पल। और इन टेम्पल्स के अगर आप टॉप देखें, दोनों के जो शिखर हैं, अगर आप दोनों शिखरों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो टेम्पल हमारे पास राजा राजेश्वर वाला टेम्पल है, इसका जो टॉप है वो 2 गुना ज़्यादा बड़ा, इनकी ट्वाइस ज़्यादा ऊंचा है केंद्रीय महादेव टेम्पल से। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर 5 हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द लेसन वाज रूलर्स एंड द बिल्डिंग्स। I hope this lesson is or topic is clear to all of you. We will meet in our next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day. Thank you.